हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 7, ई वेस्ट, पर्यावरण कथा है। और ये एक ऐसा है जो आपके कचरे का प्रयोग दिखाएगा, कचरे से होने वाली बीमारियां या हानिकारक जो आपको तत्व मिल जाते हैं वायुमंडल में, वो कैसे कैसे होते हैं, इसको कैसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए, कैसे इसका यूज करना चाहिए। अगर हम जो कूड़ा करकट होता है हमारे पास में, घर से निकलने वाली पॉलीथीन, प्लास्टिक होती है, या उसके अलावा जो अन्य चीजें होती हैं, उसको हम कैसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पाठ में कचरे के विसर्जन के बारे में समझाया गया है। आइए सस्वर इसका वाचन करें। कल रौनक का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरा घर फूलों गुब्बारों से सजाया गया। माँ ने ढेर सारे पकवान मिठाइयाँ बनाई थीं। सब दोस्तों ने छक्कर खाया और खूब मजे किए। रौनक को ढेर सारे उपहार मिले, वह बहुत खुश था। सबके जाने के बाद माँ घर को व्यवस्थित करने लगी। रौनक ने भी हाथ बटाया। सफाई करने के बाद माँ ने थर्मोकोल की प्लेट, कटोरियाँ, शरबत की बोतलें, फूलों की मालाएं, झूठा बचा भोजन आदि अलग अलग थैलियों में भरकर एक बड़ी थैली में भरकर रख दिया। माँ, अब यहाँ संवाद शुरू हो जाते हैं माँ और बेटे के। माँ, रौनक बेटा इसे बाहर रखे कूड़ेदान में डालकर आओ। रौनक, जी माँ। ठीक है, माँ बेटे में संवाद हो रहा है। माँ ने कहा रौनक से इसे बाहर रख के आ जाओ। रौनक कहता है जी माँ। अब घर के बाहर अलग अलग रंगों के 3 बड़े डब्बे रखे थे। रौनक हरे डब्बे में पूरा कचरा डालने लगा। हरा डब्बा, रुको रुको रुको। अब डब्बा उनसे बोल रहा है कि रुको रुको रुको, सारा कचरा मुझ में ही डाल दोगे क्या? ठीक है। अब हरा डब्बा, 3 डब्बे रखे आपके सामने। ये देखेगा, ये डब्बे आपके सामने अलग अलग डब्बे रखे। तो अब हरा डब्बे में उसे डालना था, तो सारी चीज उसमें डाल रहा था। अब हरा डब्बा ही बोल पड़ा कि ये क्या कर रहे हो आप, क्या सारा मेरे ही अंदर डाल दोगे? ठीक है। अब यहां रौनक की बात शुरू होती है, इन कचरों के डब्बों से शुरू हो जाती है। करता है रौनक, अरे तो किसमें डालूं? हरा डब्बा, अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान होते हैं। रौनक, अच्छा हरा डब्बा। रौनक भाई, मैं हरा कूड़ेदान हूं। मेरा उपयोग खाद्य अवशेष जैसे चाय की पत्ती, अंडे, सब्जी के छिलके, मांसाहारी खाने के अवशेष, बगीचे से निकला हुआ कूड़ा आदि डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, हरा है यानी कि प्रकृति को दिखा रहा है, पेड़ों को दिखा रहा है। ठीक है। रौनक, ऐसा क्यों? हरा डब्बा, इस सड़नशील कूड़े से खाद बनती है। अब रौनक ने दूसरे कूड़ेदान की ओर देखा। नीला डिब्बा, और मैं हूं नीला कूड़ेदान। मुझ में ऐसा कचरा डाला जाता है जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच के बर्तन, रबड़, लकड़ी और चमड़े का सामान। रौनक, क्या इनमें भी कुछ बनता है? नीला डिब्बा, हाँ, इनको रिसाइकल करके नया सामान बनाते हैं। रौनक ने अचरज भरे भाव से काले कूड़ेदान को देखा तो उसने बताना शुरू किया। काला डब्बा, और मुझ में डाला जाता है ई कचरा। रौनक, ई कचरा यह क्या होता है? अब ई कचरा बेटा वो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, प्लास्टिक से बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। ठीक है, उसे हम ई कचरा कह देते हैं। ठीक है, तो देखेगा ई कचरा होता है। यह क्या होता है? काला डब्बा, ई कचरा खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं, जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, मशीनें, इन्वर्टर, कैमरा, रेडियो आदि। रौनक, यह काम कौन करता है? काला डिब्बा, ई कचरे के प्रबंधन के लिए कई कंपनियां काम कर रही हैं। ये अलग अलग कंपनियां कार्यालयों आदि से ई कचरा एकत्र करके उनका प्रबंधन करती हैं। यूरोप में लोग ई कचरे को लेकर ई वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के पास जाते हैं, फीस जमा करते हैं और ई कचरे को सौंप देते हैं। भारतीय मूल की वैज्ञानिक वीणा सहजवाला ने माइक्रो फैक्ट्रीज नामक मशीन बनाई है, जिससे ई कचरे को दोबारा उपयोग में लाने योग्य पदार्थ में बदला जाता है। दिल्ली के रहने वाले अक्षय जैन ने दिल्ली एनसीआर में नगर निगम के साथ मिलकर कई जगह ई वेस्ट के कूड़ेदान लगाए हैं। वे ई कचरे का प्रबंधन करते हैं। रौनक, यदि ई वेस्ट का प्रबंधन न करें तो क्या होगा? ठीक है, यदि ई वेस्ट का प्रबंधन न करें तो क्या होगा, ये उसका रौनक का यहां पर सवाल आता है। ठीक है, अब यहां डब्बा बताते, काला डब्बा बताएगा तो हवा, मिट्टी, पानी तीनों ही दूषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। ठीक है। रौनक, ओहो, तब तो मैं कचरे को सही डिब्बे में डालूंगा, लेकिन ई वेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है? काला डब्बा, इसके लिए तुम्हें फरीदाबाद के
नमो ई वेस्ट प्लांट जाकर पता लगाना होगा। रौनक ठीक है, मैं कल ही मम्मी के साथ वहां जाऊंगा। रौनक अपनी माँ के साथ ई वेस्ट की साइट पे जाता है। रौनक, मम्मी यहाँ तो हर तरफ ई वेस्ट का ढेर लगा हुआ है। अक्षय जैन, ये कौन है? कंपनी के मालिक हैं, ई जैन। ठीक है, अक्षय जैन, आओ तुम्हें मैं इस ढेर के बारे में बताता हूँ। यह जो तुम ढेर देख रहे हो, इसका प्रबंधन हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ ई वेस्ट की मरम्मत करके उसे दोबारा इस्तेमाल के योग में बना देते हैं, या उसमें से कॉपर, स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक और प्लास्टिक को निकाल देते हैं। लेड, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर और सैनिक, कैडमियम जैसी खतरनाक चीजों को अलग करके सरकार द्वारा तय साइट पर डंप करते हैं। रौनक, क्या हम अपने घरों को ई वेस्ट यहाँ पहुंचा सकते हैं? अक्षय जैन, बिल्कुल, तुम हमें फोन करोगे तो हम हमारी एक गाड़ी जाएगी और तुम्हारे घर से ई कचरा लेकर के आएगी। तो ये देखेगा, ये भी सुविधा है उन कंपनियों की कि अगर आप उन्हें ई कचरा बेचना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो उनको एक फोन कीजिएगा, आपके पास में गाड़ी आ जाएगी और उस गाड़ी में आप को दे दीजिएगा, वो लेकर के वहां से चले जाएंगे। रौनक, मम्मी अब हम भी अपना ई वेस्ट प्लांट को ही देंगे। माँ, जरूर, धन्यवाद। अक्षय जी, हमें अपनी साइट दिखाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इससे पता चलता है कि हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हरे डब्बे में हमें सब्जी, अंडा, मांस, मछली जैसी पदार्थों को डालना होगा जिससे वह गल सड़ करके खाद बनाया जा सके। ठीक है। दूसरा जो कचरा था आपका, उसमें नीले वाला, उसमें क्या करना था, उसमें आपको प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह डालनी होती हैं। और तीसरा जो था आपका ई वेस्ट वाला था, उसे हमने काला डब्बा कहा है। तो इसी के साथ में ये कहानी आपके यहाँ पर खत्म होती है। पढ़ते हैं यहाँ पर शब्द अर्थ, और ये लीजिएगा शब्द अर्थ। व्यवस्थित ठीक तरह से रिसाइकल एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को दोबारा उपयोग में लाने योग्य बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, बिजली से चलने वाली वस्तुएं, अवशेष, बचा हुआ, दूषित, गंदे, डंप करना, फेंकना, इस्तेमाल माने उपयोग होता है। तो इसी के साथ ये आपने समझा, जाना और पढ़ा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।